हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज योर बॉय मुर्सा कैनी बैक विद अ न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। तो पहले तो बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया जो आपने मुझे पिछली वीडियोस पे प्यार दिए यार। सब्सक्राइबर ऐसे 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 जाना चाहिए, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा, अपने भाइयों को बताऊंगा कि एसओपी का क्या सीन है। मतलब एसओपी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है यहाँ पे वीजा में। तो ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, इसलिए इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो मेरी एसओपी ऐसी थी कि जिसकी वजह से मेरा वीजा 2 दिन में, मतलब 2 से भी कम दिन में लगा, वो मैं आपको बताता हूँ। फ्राइडे को हमारा बायोमेट्रिक, ठीक है। बायोमेट्रिक का उन्होंने उसी टाइम, मतलब उसी दिन फॉर्म फिल करके फाइनल कर देते हैं। तो और उसके बाद मेडिकल भी मेरा फ्राइडे को ही हुआ। तो उन्होंने कहा कि मतलब 2 वर्किंग डेज के बाद आपका मतलब रिजल्ट वगैरह आएगा। और फ्राइडे हो गया, मतलब फ्राइडे को किया। ने कहा कि मतलब कि मंडे को आप फोन करके पूछ सकते हैं। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आपका मेडिकल आ गया, एम्बेसी को भेज दिए, मतलब कि फाइनल करके। तो उसके बाद ट्यूसडे की मतलब कि मॉर्निंग में मेरा वीजा आ गया। जब मैंने चेक किया है तो आपके भाई, और मुझे मतलब कि इतनी खुशी की इंतहा थी कि मतलब मुझे कुछ समझ नहीं है कि यार इतनी जल्दी भी काम हो सकता है, मतलब कि पता नहीं इतनी जल्दी भी किसी का होगा। और ये सब हुआ इसी एसओपी की वजह से, मतलब जो मैंने स्ट्रॉन्ग एसओपी बनाई थी। तो इसका इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि क्या प्रोसीजर है, क्या क्या सीन है। मैं आपको बताता हूँ कि किन चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए एसओपी में, और कौन सी गलतियां आपने नहीं करनी, जिसकी वजह से मेरा वीजा इतनी क्विक कर दिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने ज्वाइन किया होगा ऑस्ट्रेलिया वीज़ा ग्रांटेड और रिफ्यूज़ल ग्रुप वगैरह, स्टडी इन स्टडिया एक्सेट्रा, इस तरह के ग्रुप ज्वाइन किए होंगे, उन्हें पता होगा कि आजकल वीज़ा रिफ्यूज़ होने का रीज़न क्या आता है। मैक्सिमम 99% रीज़न ये आता है, क्या, माइग्रेशन एक्ट। तो सिंपल अल्फाज में माइग्रेशन एक्ट का क्या मतलब है कि वो कहते हैं कि हम आपसे कन्विंस नहीं हुए कि आप स्टडी करने के लिए बस जा रहे हो और स्टडी कंप्लीट होने के बाद वापस आ जाओगे। तो अभी वो कन्विंस क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारा अपने मुल्क में ना कोई सेटल ठीक नहीं, सेटअप वगैरह मतलब ना इतने रिच वगैरह नहीं है। होते तो हम नहीं है, लेकिन हमें उन्हें तो यही शो करना पड़ेगा कि हम वेल वेल सेटल हैं, वहाँ सिर्फ स्टडी के लिए जा रहे हैं। जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट मतलब जीटीई जो होता है, वो उसके रिलेटेड हम बताएंगे विद एग्जांपल्स प्रूफ्स के साथ। हम बताएंगे उन्हें कि हम सिर्फ स्टडी करने जा रहे हैं, और अपने आप की, हम अपनी प्रॉपर्टी वगैरह की डिटेल भी बताएंगे। मैं बड़ा वेल सेटल हूँ पाकिस्तान में, या इंडिया, नेपाल, भूटान, जिसमें भी। तो उन्हें इस बात का यकीन दिलाना है हमने पहले, और बाकी वो दूसरा ये देखते हैं। तो इस तरह कुछ दोस्त कहेंगे कि हमने तो 1 करोड़ की, 2 करोड़ की बैंक स्टेटमेंट लगाई, प्रॉपर्टी दिखाई, हमारा रिजेक्ट हो गया। दूसरी बात ये है कि वो देखना चाहते हैं कि इसने ऐसे ही बस ऑस्ट्रेलिया आने के लिए कोई भी कोर्स उठा के तो नहीं, चूज़ करके तो नहीं बस वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया। तो हमें अपने कोर्स के रिलेटेड डिटेल बतानी है कि ये क्यों चूज़ किया, मैंने एफएससी इसमें की थी, आगे ये वाला ही क्यों चूज़ किया, ऑस्ट्रेलिया क्यों चूज़ किया, कनाडा, अमेरिका वो क्यों नहीं चूज़ किए। सारा रीज़न भी देना है। इस एसओपी में मैंने सारा डिटेल में बताया, तो इसीलिए तो 2 दिन में उन्होंने लगा दिया वीज़ा। तो ये सारे रीज़न देने हैं, और बाकी अपने कोर्स के रिलेटेड कि मेरा इस कोर्स में कैसे हुआ, दूसरे वाले कोर्स में क्यों नहीं हुआ, या मुझे डायरेक्ट बीएस सिविल इंजीनियरिंग जैसे कि इसमें डायरेक्ट एडमिशन क्यों नहीं मिला, मुझे पैसे पहले डिप्लोमा में एडमिशन लेना क्यों पड़ा। क्योंकि सारी डिटेल मैंने लिखी है कि डिप्लोमा के लिए आईएलटीएस के बैंड की रिक्वायरमेंट क्या थी, बीएस के लिए क्या थी, मेरे उतने बैंड नहीं थे, तो फिर मुझे ये वाला चूज़ करना पड़ा। तो मैंने आरएमआईटी ही क्यों चूज़ की, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ क्यों नहीं चूज़ की, वो सारा मैंने टेबल बना के इस एसओपी में बताया कि इस यूनिवर्सिटी की इतनी है, वो इतने परसेंटेज वाले बंदे को या इतने बैंड्स वाले बंदे को चूज़ करते हैं, इससे नहीं चूज़ करते। फ़ी वगैरह इस तरह इशू था, तो इसलिए मैंने वो नहीं चूज़ की। तो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ सारा कुछ। तो ये ऊपर अपनी यूनिवर्सिटी का लोगो वगैरह लगा लिया, और जो भाई समझते हैं कि इसका यूनिवर्सिटी वगैरह सारा डिफरेंट है कोर्स वगैरह, तो एसओपी में बेसिकली हमने सिर्फ टिप्स लेनी होती हैं, और बाकी अपनी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड उठा उठा के सर्च करके नेट से साथ साथ पॉइंट ऐड करते जाएंगे। यहाँ सिर्फ हमने सीक्वेंस वगैरह और टिप्स लेनी होती हैं कि कैसे कैसे उन्हें सिंपल और प्रूव के साथ बताना है। ये मैंने सारा इसके साथ लिंक्स वगैरह भी अटैच किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये कोर्स का नाम मैंने सबसे ऊपर लिख लिया, प्रॉपर कोर्स का नाम लिखना है जो ऑफर लेटर पे लिखा है। ये नहीं कि सिविल इंजीनियरिंग था कुछ इस तरह करके तो सिविल इंजीनियरिंग लिख दिया, नहीं, पूरा पूरा लिखना पड़ेगा आपको। बाकी यूनिवर्सिटी का नाम, यूनिवर्सिटी का एड्रेस, मतलब ये शो करेंगे हमें बड़ा पता है, हमने बड़ी रिसर्च की है इस यूनिवर्सिटी के बारे में, फिर जाके हमने चूज़ किया। और बाकी ये सारा ऑफिसर है जिसे भी हमने जो आगे चेक करते हैं। और सब्जेक्ट क्या है हमारा, मेन हम यही उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि टेम्परेरी एंट्रेंट है, क्योंकि यही आजकल मेन रिजेक्शन का रीज़न है, माइग्रेशन एक्ट वगैरह। तो इसमें हम प्रूव करेंगे कि हम बस स्टडी के लिए जा रहे हैं, इसके बाद वापस आऊँगा अपने मुल्क में, और मेरे मुल्क में ये पोस्ट है, उसकी भी लिंक दी है साथ की, मैं सच बोल रहा हूँ, मतलब उन्हें हम ये बताएंगे। तो ये ऊपर मैंने शुरू में थोड़ा सा ब्लर किया है, ये हाइड किया है। ये मेरी पर्सनल डिटेल थी, नाम वगैरह, फादर के नाम, इसमें आपने अपनी पर्सनल डिटेल वगैरह डालनी है। बाकी एसओपी क्लियर है ऑलमोस्ट, उसमें कुछ भी ब्लर नहीं। तो ये फैमिली के बारे में थोड़ा सा हमने कह दिया कि ये वो फैमिली, हमारी फैमिली एजुकेटेड है इधर उधर। तो फिर एजुकेशनल बैकग्राउंड बताएंगे, साथ हम ये भी बताएंगे मैट्रिक कब किया,
मतलब दिस ईयर से दिस ईयर, ये मंथ का था ईयर से, और इस ईयर से यहाँ तक हमने किया था। डिटेल में बताया जुलाई 2019 तो ये वो ना। और आगे बताना है कितनी परसेंटेज आई, साइंस ग्रुप था, और साथ कौन सा बोर्ड था, बोर्ड ऑफ लाहौर या जो भी लाहौर बोर्ड था। इसी तरह इंटरमीडिएट का बता दिया। फिर आगे हमने बताया कि मैंने कौन से सब्जेक्ट स्टडी किए हैं, साइंस ग्रुप था। तो इसके बाद मैं आर्ट्स के लिए पेयर हुआ। यहाँ आपने अपना आर्ट्स का वो डिटेल बता देनी है, सारा टेस्ट डेट का वो ओवरऑल। तो बाकी जो बात है ना, इस एसओपी के बाद हम उन्हें फाइल्स भी सेंड करते हैं अपने, ये आर्ट्स का सर्टिफिकेट वगैरह भी स्कैन कॉपी सेंड करते हैं। तो उसकी आप टेंशन ना लें, साथ साथ ही बताना पड़ेगा सब कुछ। इसमें इतने आए। और मेरा 1 साल का गैप था, तो मैंने वो भी फिर इन्हें बताया कि उन्हें बस अपने क्लियर ये बताना है कि हमने टाइम वेस्ट नहीं किया, हम स्टडी कंटिन्यू ही की है हमने, या फिर अपनी स्टडी के लिए रिलेटेड ही जो भी काम था वो किया। ये नहीं कि 1 साल गायब रहे हैं फिर उठ के आगे जी स्टडी कंटिन्यू करनी। तो ये मैंने 1 साल वो इंटर्नशिप की थी, तो उसकी डिटेल वगैरह मैंने बताई कब से कब तक की, कौन सा बिल्डर्स थे उनके साथ मैंने ये इंटर्नशिप की है। और अगर जब आप इंटर्नशिप लेटर उन्हें स्कैन कॉपी भेजते हो ना, ये एम्बेसी को वीज़ा वगैरह के लिए, तो मेक श्योर कि आपका जो इंटर्नशिप लेटर है उस पर स्टैम्प वगैरह साइन वगैरह हों, और जो नीचे नंबर लिखा है वो अगर एम्बेसी कॉल करके पूछे कि ये स्टूडेंट आपके पास इंटर्नशिप करता रहा है, तो वो आगे वाले बताएं कि जी ये हमारे पास इंटर्नशिप करता रहा है, जो डेट लिखी है ऊपर उसी डेट के ड्यूरेशन में इसने हमारे साथ इंटर्नशिप कंप्लीट किया। तो बाकी इसी तरह हमने ये डिटेल बता दी सारी। अब देख लीजिएगा, प्रॉपर पढ़ लीजिएगा, मैं ऊपर ऊपर से आपको मेन मेन पॉइंट बता रहा हूँ। तो ये डिप्लोमा वाला मैंने क्यों चूज़ किया इसके बारे में, और बाकी सारा रेफरेंस भी दिया है। पाकिस्तान में हमें बैचलर करने के लिए कितनी हमारी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, एफएससी वगैरह होनी चाहिए, और नीचे ये मैंने बताया भी है किस तरह वो सर्च करके खुद देख सकते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये आप खुद देख लें। उसके बाद मैंने एडवांस डिप्लोमा, ये हो गया एडवांस डिप्लोमा रिक्वायरमेंट वो पाकिस्तान हो गई कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। और इसके बाद मैंने लिंक दे दिया। और रीज़न फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, मैंने सिविल इंजीनियरिंग क्यों चूज़ किया इसकी मैंने डिटेल बताई है कि क्यों मैंने चूज़ किया, ये सारे रीज़न्स हैं। और एक तो रीज़न बताया कि मेरा शौक वगैरह, दूसरा ये कि इसका डिमांड ज़्यादा होगी क्योंकि मेरे मुल्क में सी पैक चल रहा है, और उसमें बहुत सारे पोजीशंस होंगे जिसमें मैं जाके जॉब कर सकता हूँ। तो ये सारी डिटेल आप प्रॉपर्ली पढ़ लीजिएगा, इसमें से पॉइंट्स उठा लीजिएगा। मतलब अगर आपको दूसरा कोर्स भी है ना, तो उसमें भी आपने ये पॉइंट्स अपने कोर्स के रिलेटेड अपने मुल्क में ढूंढने हैं। वो ये भी देखते हैं कि इसे हमारी डिग्री करके कोई फ़ायदा शायदा भी होगा अपने मुल्क में, या वैसे ऐसे ही डिग्री के बहाने है ऑस्ट्रेलिया में आया हुआ है। ये बाकी कोर्स स्ट्रक्चर इसमें ये बता रहे हैं कि जी मुझे कोर्स का पता है, मैंने हवा में कोर्स नहीं सेलेक्ट किया, मैंने बड़ी रिसर्च की है इस कोर्स के बारे में, उसके बाद मैं आया हूँ, तो मैं हर चीज़ से अवेयर हूँ। और इसमें सब्जेक्ट कौन से हैं ये भी मुझे पता है, ये नहीं है कि बस ऐसे चूज़ कर लिया। ये सारे सब्जेक्ट वगैरह, तो उसके यही है, उसी के रिलेटेड सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड तारीफ़ें कर रहे हैं ना कि हमें क्या क्या जॉब मिल जाएगी इससे, कोर्स से क्या क्या फ़ायदे हैं। और फिर हमने बताया कि इतनी यूनिवर्सिटीज़ थी, आरएमआईटी ही क्यों चूज़ की। इसी तरह आपकी जो यूनिवर्सिटी होगी आपने भी यही लिख देना, वाई आई हैव सेलेक्टेड जो भी डिकन या जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो। तो फिर उसकी तारीफ़ें शरीफें नीचे कर देना, जो उससे कम वाली होगी जिधर आप जा सकते हो तो उसे ना कॉलम में डालना, सिर्फ ऐसे का कॉलम बनाना कि जिसमें आपकी यूनिवर्सिटी लगे कि हाँ ये तो बेहतर थी इनमें से। तो इस तरह मैंने ये नीचे सारी डिटेल बता दी है कि फ़ी कितनी थी, स्कॉलरशिप कितनी दे रहे हैं, और वर्ल्ड रैंकिंग कितनी है, ग्लोबली क्या उसके, बस तारीफ़ें शरीफें ज़रा, ये हर चीज़ की मैं रिसर्च करके आया हूँ। साथ नीचे हमने लिंक भी प्रोवाइड कर दिया कि कुछ भी वो कहें कि इसने ऐसी छोड़ी है तो वो खुद भी देख सकते हैं कि हम झूठ नहीं बोल रहे। नीचे बताया कि ये डिकन यूनिवर्सिटी यूटीएस वगैरह ये सारी के बारे में कि हमने क्यों नहीं चूज़ की, फिर अपनी यूनिवर्सिटी की तारीफ़ें की हैं कि मैं ये यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहा हूँ, सब कुछ जानता हूँ मैं इसके बारे में। ये आप देख लीजिएगा, नीचे लिंक भी दे दिया हमने। और रैंकिंग ऑफ आरएमआईटी इज़ आल्सो गिवन बिलो। अभी बाकी हर एंगल से ना जो चीज़ हमने चूज़ कर लिया ना उसकी तारीफ़ें हमने कर देनी है कि हमने रिसर्च किया, हम वेल अवेयर हैं और प्रॉपर चूज़ कर रहे हैं। और ये सारा कुछ ये देखें अपनी यूनिवर्सिटी के तारीफ़ों के पुल बांधते हुए। और फिर बताया कि ऑस्ट्रेलिया ही क्यों, मेलबर्न ही क्यों, उसके बारे में तारीफ़ें कर दी। जैसे आप भी ऑस्ट्रेलिया ही क्यों, ये तो आपका सेम ही होगा। कनाडा क्यों नहीं, अमेरिका क्यों नहीं, ये वो मुस्लिम्स वो रेसिज्म ये वो ना, वो सारा डिटेल आप पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा। और मेलबर्न क्यों, इसी तरह आप सिडनी लिखोगे कि सिडनी क्यों, तो उसकी थोड़ी तारीफ़ें शरीफ़ें कर लेना नेट से सर्च करके, सिडनी में फ़ायदा ये हो। जैसे कि मैंने ये पॉइंट्स लिखे ना इसी तरह के उठा उठा के ना ये सारा है। और आप पढ़ लीजिएगा नीचे डिटेल में।
ऐसे मैं आपको डिस्टर्ब करता रहूँगा। तो आप काइंडली ये प्रॉपर ना डिटेल में पढ़ लीजिएगा, कोई भी पॉइंट फ़ायदे का हो तो उसे उठा लें। तो क्योंकि एसओपी ही मेन चीज़ होती है जो वीज़ा लगवा भी सकती है और काम ऊपर नीचे भी कर सकती है। तो हमें ये सारी चीज़ें लिखनी है और मेक श्योर कि वो ऊपर जो आपने डेट वगैरह लिखी होती है ना कि मैट्रिक इस टाइम की और एफएससी इस टाइम की, वो डेट भी एग्जैक्ट ठीक लिखना। कभी गलती से बंदा ना किसी और ध्यान में होता है तो गलती से कुछ और लिख देता है। और क्योंकि हमने अपने सर्टिफिकेट भी भेजे होते हैं स्कैन कॉपी, तो वो एम्बेसी वाले देखते हैं कि ये जानबूझ के हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसके सर्टिफिकेट पे तो ये डेट लिखी हुई है। और ये रीज़न भी हमारा सेम ही होगा जो जो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं कि वाई आई हैव नॉट चूजन माई होम कंट्री फॉर एजुकेशन। ये भी कि क्यों नहीं जा रहे, क्यों अपनी कंट्री में स्टडी नहीं किया, ये हुआ है। तो ये सारी डिटेल फिर नीचे मेरी यूनिवर्सिटी की जो मेरे कंट्री की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यही है, उनका कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, वो किस चीज़ पे स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, प्रैक्टिकल पे नहीं करते, इस तरह करके ये आप पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। और इस तरह नीचे वाई यूएसए वाई नॉट, वाई यही वाई नॉट यूएसए कनाडा यूके क्यों नहीं चूज़ किया, उसकी डिटेल नीचे बता दी, रीज़न के साथ सारा कुछ बताया कि उन्हें लगे कि भाई ये बड़ा प्रॉपर रिसर्च करके आया है, ये डिज़र्व करता है हमारे मुल्क में स्टडी करना और स्टडी करके वापस जाएगा। इस बात का खास यकीन दिलाना और ये भी यकीन दिलाना कि मैं रिच गाय हूँ, मैं सिर्फ स्टडी करने आया हूँ, मेरे पेरेंट्स मेरे सपोर्ट करेंगे तो मैं स्टडी करके वापस जाऊँगा, भले बाद में जो भी प्लान हो आपका, लेकिन उन्हें यही शो होना चाहिए कि मैं वापस जाऊँगा। भले वो आप रोकना चाह रहे हैं, नहीं मैंने अपने मुल्क जाना है बस। और इसी तरह ये सारी डिटेल आप लिख दें नीचे। ये लिंक भी साथ प्रोवाइड कर दिया है, जो बात ऊपर करते हैं हम उसकी लिंक भी साथ नीचे दे देते हैं कि जी हम सब कुछ अथेंटिक बता रहे हैं, या आप लिंक से खुद सर्च कर लें इंटरनेट पे, आपको ज़्यादा उन्हें उनके लिए आसानी पता कर रहे हैं, स्पेशल उन्हें जाके गूगल पे सर्च नहीं करना पड़ेगा, सीधा लिंक दे दिया, लिंक टच किया, उन्हें नज़र आ जाएगा कि अच्छा ये गूगल पे ये आ रहा है। तो वापस आके हमें क्या फ़ायदा, वापस क्यों आना है, एक तो मेरा होम कंट्री है वो हम रिच गए हैं, और फ़ायदा क्या होगा इस डिग्री को वापस साथ लाने का, वहाँ डिग्री करके आने का। तो ये है जी किस किस उसमें मैं काम कर सकता हूँ, सारी डिटेल बताइए। और साथ लिंक भी दी है, ये इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि लिंक भी प्रोवाइड की है कि जी आप खुद चेक कर लें, कोई भी हमने अपने से घपला नहीं मारा। ये सारा क्या क्या पोजीशन पे मैं काम कर सकता हूँ, ये इससे इसका मतलब ये है कि मैं बड़ा रिसर्च करके आया हूँ, मुझे सारा पता है इस कोर्स के रिलेटेड, तो मुझे बस वीज़ा लगवा के दें। और नीचे आके पे वगैरह भी लिखी है कि ये नहीं कि मैं ऑस्ट्रेलिया खर्चा करके आ गया हूँ डिग्री पे और यहाँ आके उतनी सी पे नहीं मिल रही तो फ़ायदा वापस आने का, तो उन्हें सॉलिड रीज़न बताना कि पे बड़ी मिल रही है ताकि उन्हें लगे कि हाँ ये तो वापस आएगा आएगा। ये बाकी इंजीनियरिंग के रिलेटेड सारा ये लिंक्स वगैरह दे दिए। और बाकी उधर जाके कहाँ रहूँगा, सारे सिर्फ कोर्स के बारे में उन्हें ये बताना कि सिर्फ कोर्स का नहीं मैं करता रहा या इधर उधर यूनिवर्सिटी का सब नहीं करता रहा, और किस तरह मैंने खुद को मैनेज करना है, उधर जाके रहना कहाँ पे, कैसे लाइफ कैसे सेटल करनी है वहाँ पे, उसकी डिटेल भी बताई है कि मैं अरेंजमेंट करके जाऊँगा, ये नहीं कि उधर जाके गुम हो जाऊँ या उधर जाके रोड पे सोना पड़े, नहीं मैं इस बारे में भी अवेयर हूँ। मुझे बस वीज़ा लगा के दे, मैंने वहाँ हॉस्टल वगैरह जो भी फ़्लाइट वगैरह के लिए भी तैयारी कर लिया, ये लिंक है नीचे। और ये सारा एजुकेशन के रिलेटेड बता रहे हैं कि मैं मेरे पेरेंट्स संभालेंगे सारा खर्चा पानी, वो सारा मैनेज कर लेंगे। कैसे मैनेज कर लेंगे, ये नीचे प्रूव किया कि उनकी ये प्रॉपर्टी इधर उधर, ये भी हमने सेंड करने होते हैं ना, इंग्लिश ट्रांसलेशन नोटराइज्ड पेरेंट्स की प्रॉपर्टी वगैरह, क्योंकि स्पॉन्सर कौन है, पेरेंट, तो उन्हीं को दिखाना कि वो रिच हैं, तो वो मैनेज कर लेंगे, मेरा खर्चा वगैरह उठा लेंगे। और ये कि मैं वहाँ जाने के बाद ये कोर्स वगैरह सारी डिटेल तो मुझे पता है। इसके अलावा मेरी ड्यूटी क्या है कि मैंने वीज़ा ले लिया, अभी मेरी ड्यूटी क्या है कि स्टडी वगैरह तो वो करनी है, वो सारा कुछ तो मुझे पता है, लेकिन वीज़ा की कंडीशन क्या है कि ये मैंने इंश्योरेंस अपनी जाके करवानी है, अपनी अटेंडेंस मेंटेन करनी है, मैं मुझे इस इतने घंटों से ज़्यादा काम अलाउ नहीं, मतलब मैं उनके रूल्स और रेगुलेशन सारे फॉलो करूँगा, ये सारा डिटेल में लिखा है यहाँ पे। तो ये लास्ट में अपना नाम लिख दीजिए और ये नीचे बाकी studyaustralia.gov.au ये लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच, आई होप आपको इसका इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। चलें किसी को फ़ायदा हो जाए तो दिल से दुआ निकलेगी, तो हमारे काम भी सीधे हो जाएंगे। और बाकी एक छोटी सी टिप बता दूं कि कुछ दोस्त कहते हैं कि हमें बायोमेट्रिक की डेट नहीं मिली, तो मुझे भी नहीं थी मेरी, तो सारे स्टेशन चेक कर लिया, ये इस्लामाबाद वाला लाहौर वाला भी, लेकिन यहाँ नहीं थी मेरी, तो कराची, अभी कराची कौन जाता है यार इतनी दूर बायोमेट्रिक के लिए, वो टेंशन में था। तो रात को भी 2-3 बजे मैंने उठ के चेक किया, किसी ने मुझे आइडिया दिया था कि बार बार चेक करना कि शायद खाली आपको मिल जाए कोई स्पॉट, तो उस पर जल्दी जल्दी बुक कर लेना, तो मैंने रात को कोई 2-3 बजे उठ के चेक किया तो एक स्पॉट मिला, तो उसमें मैंने बुक कर लिया था। तो ऐसे आप भी ट्राई कर सकते हैं, बार बार चेक करें तो कोई ना कोई खाली मिल जाता है, क्योंकि कोई लोग बुक करते हैं और कहीं मजबूरी की वजह से कहीं बिजी होते हैं, तो वो फिर वो स्पॉट छोड़ देते हैं, कोई और डेट बुक कर लेते हैं, इसलिए हमारा काम है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।